हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो द हिंदू में छपे आर्टिकल हाउ ड्रोन्स आर द न्यू फेस ऑफ वॉरफेयर पर आधारित है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर युद्ध में मानव रहित हवाई वाहनों को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। स्टैंड ऑफ हथियारों के साथ मिलकर भारत द्वारा यूएवी का सक्रिय युद्ध में उपयोग सैन्य रणनीति में एक सामरिक परिवर्तन को दर्शाता है जो अब एक वैश्विक रणनीति का हिस्सा बन चुका है। इसी तरह यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर वेब यह दिखाता है कि किस प्रकार कम लागत वाले तात्कालिक रूप से बनाए गए मानव रहित सिस्टमों का भी रणनीतिक प्रभाव के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। 2020 का नागोर्नो कराबाख युद्ध इस बात का एक शुरुआती उदाहरण था कि ड्रोन कैसे हवाई युद्ध की प्रकृति को नई क्षमताओं के साथ बदल सकते हैं। अज़रबैजान की सफलता काफ़ी हद तक लोइटरिंग म्यूनिशन या कामिकाज़े ड्रोन जैसे कि इजरायली निर्मित हारोप ड्रोन के उपयोग पर आधारित थी, जिनका इस्तेमाल वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने में किया गया। ड्रोन अब आधुनिक युद्ध में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं जो दुनिया भर में पारंपरिक सैन्य सिद्धांतों को बदल रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध ड्रोन तकनीक के लिए वास्तविक दुनिया की प्रयोगशाला बनकर उभरा है, जिसमें तेज़ी से नवाचार और जवाबी नवाचार की प्रक्रियाएं आधुनिक युद्ध को परिभाषित कर रही हैं। म्यांमार में भी बागी समूह 3D प्रिंटेड ड्रोन का उपयोग बेहतर सुसज्जित सेना के खिलाफ कर रहे हैं, जिससे युद्ध का मैदान तुलनात्मक हो रहा है। इसके अलावा चीन के पास पहले से ही विविध और विशाल मानव रहित प्रणालियों का बेड़ा है। पाकिस्तान ने भी चीन और तुर्की के सहयोग से अपनी मानव रहित हथियार क्षमताओं को मजबूत किया है। अब इसमें भारत की क्या स्थिति है? भारत अपनी सेना में सुधार और आधुनिकीकरण कर रहा है। इसके साथ ही हालिया संघर्षों से सही सबक लेना और उन्हें लागू करना आवश्यक है। अब बात करते हैं ड्रोन की कमजोरियों और सुरक्षा उपाय की। ड्रोन कई प्रतिरोधी उपायों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, बंदूकें और वायु रक्षा प्रणाली। इसलिए ड्रोन का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वह इन रक्षा प्रणालियों को चकमा देने या पराजित करने में कितना सक्षम है। इन प्रतिरक्षा उपायों से बचने के लिए ड्रोन में उन्नत नेविगेशन प्रणाली के साथ उड़ान मार्ग में समायोजन किया जा सकता है। इसी तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता और फ्रीक्वेंसी हॉपिंग जैसी तकनीकों का उपयोग जैमिंग और स्पूफिंग को स्वायत्त रूप से पार करने में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यूक्रेन ने मशीन विजन एल्गोरिदम और पूर्व लोडेड टेरेन डेटा का उपयोग करके जटिल मार्गों से एयर डिफेंस से बचाव की तकनीक अपनाई है। कुछ ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं से भी लैस होते हैं, जिससे वे दुश्मन के रडार और संचार प्रणाली को जाम या स्पूफ कर सकते हैं। इससे इनकी सर्वाइवल क्षमता और प्रभावशीलता विवादास्पद क्षेत्रों में बढ़ जाती है। एक अन्य रणनीति है कई ड्रोन और डिकॉय को एक साथ उड़ाकर वायु रक्षा और निगरानी प्रणाली को भ्रमित और संतृप्त करना। इस दिशा में भारत की क्या प्रतिक्रिया है? भारत की काउंटर ड्रोन प्रणाली में बहुस्तरीय सेंसर और हथियार प्रणाली, साथ ही स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्ट किल और हार्ड किल यूएवी रोधी प्रणाली शामिल है। भारत की वायु रक्षा प्रणाली, जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तहत जुड़ी हुई है, ने पाकिस्तान के अनेक ड्रोन और मिसाइल हमलों के विरुद्ध अच्छा प्रदर्शन किया। दीर्घकालिक संघर्ष की स्थिति में भारत को अपने वायु रक्षा सिस्टम जैसे S-400, MRSAM, आकाश आदि के लिए गोला बारूद की घरेलू खरीद और उत्पादन को बढ़ावा देना होगा ताकि पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जा सके। आज लगभग किसी भी ड्रोन को संशोधित करके आक्रामक हथियार में बदला जा सकता है और इसके साथ ही ड्रोन की व्यापक उपलब्धता और उपयोग ने सैन्य ग्रेड और व्यावसायिक ड्रोन सिस्टमों के बीच की रेखाएं धुंधली कर दी है। हालांकि उन्नत सैन्य ग्रेड ड्रोन अधिक क्षमताएं प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी लागत और लॉजिस्टिक चुनौतियां भी अधिक होती है। इसके विपरीत आसानी से उपलब्ध व्यावसायिक सिस्टम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और मॉड्यूलर इंजीनियरिंग ने ड्रोन तकनीकों को अपनाने की प्रवेश बाधा को कम कर दिया है।
ड्रोन के उपयोग में केवल तकनीकी नवाचार ही नया नहीं है, बल्कि निर्माण पद्धति भी बदल रही है। 3D प्रिंटिंग अब एक महत्वपूर्ण गुणक बनती जा रही है। उदाहरण के लिए यूक्रेन और म्यांमार 3D प्रिंटर उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्रोत के रूप में कार्य कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन व्यावसायिक 3D प्रिंटिंग उपकरणों का परीक्षण कर रहे हैं ताकि वे बड़े पैमाने पर ड्रोन उत्पादन कर सके और हथियार प्रणालियों के कस्टम घटकों का निर्माण कर सके, जिससे वे महंगे, जटिल और धीमे सप्लाई चेन की बाधाओं को पार कर सके। इसमें भारत के सामने क्या चुनौती है? भारत को यह समझना होगा कि भविष्य में आसानी से हथियार में बदले जा सकने वाले व्यावसायिक ड्रोन का उपयोग आतंकी संगठनों और गैर राज्य तत्वों द्वारा रणनीतिक और नागरिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ किए जाने की संभावना निश्चित है। ऐसी स्थिति में काउंटर ड्रोन प्रणाली और रणनीतियाँ केवल सैन्य एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब आखिर में बात करते हैं भारत के लिए प्रभाव और भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए। आज युद्ध में ड्रोन का व्यापक उपयोग सैन्य रणनीति और संचालन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। चीन की अपनी ड्रोन क्षमताएं तेज़ी से उन्नत हो रही है क्योंकि उसने विविध प्रकार के ड्रोन बेड़े के निर्माण में भारी निवेश किया है। इनमें शामिल है लॉन्ग रेंज सिस्टम्स जैसे सोरिंग ड्रैगन, BZK-005, TB-001, विंग लुंग 2 और कम लागत वाले कामिकाजे ड्रोन जैसे CH-901 जो स्वार्म रणनीति के जरिए दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को पछाड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये सब भारत के लिए LAC पर गंभीर और लगातार बढ़ते हुए सैन्य खतरे का संकेत है। वहीं दूसरी ओर चीन द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन समेत अन्य सैन्य प्लेटफॉर्म का निर्यात भारत की सुरक्षा चुनौती को और अधिक जटिल बनाता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें सस्ते ड्रोन मिश्रण का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक ऐसी रक्षा औद्योगिक आधार यानी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस की आवश्यकता है जो आधुनिक उच्च तीव्रता वाले संघर्ष की गति के साथ तालमेल बनाए रख सके। इसके साथ ही भारत की ड्रोन क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए रक्षा मंत्रालय को चाहिए कि वह रक्षा क्षेत्र के औद्योगिक आधार को समर्थन दे ताकि वह उत्पादन को स्केल कर सके और आपातकालीन आपूर्ति क्षमता यानी सर्ग कैपेसिटी विकसित कर सके। इसके साथ ही उद्योग में विश्वास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए खरीद प्रक्रिया में भी सुधार करना होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि ड्रोन अब भविष्य का खतरा नहीं है, वे आज के युद्ध क्षेत्र की वास्तविकता है। इसलिए इस क्षेत्र में हमें तुरंत आवश्यक कदम उठाने होंगे।